कक्षा एकादश के भैया बहन सुप्रभात। आज भी आपके लिए अभ्यास कार्य हेतु मैंने एक गद्यांश और एक पद्यांश आपके लिए चुना है। गद्यांश नमक का दारोगा पाठ से उद्धृत है, जो इस प्रकार है। बंसीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्य परायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे से हैं। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार भी नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर। पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंसीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि बंसीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। तो प्यारे भैया बहन, अब इस पर जो आधारित प्रश्न है, मैं एक एक कर उसके संबंध में आपको बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है, घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। पंक्ति के माध्यम से व्यंग को स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न है, बंसीधर के पिता बंसीधर की पढ़ाई को व्यर्थ क्यों मानते थे। तीसरा प्रश्न है, बंसीधर की माताजी एवं पत्नी के दुखी होने का क्या कारण था। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश से आपको चुनने हैं, और कुछ अपनी तरफ से जो आपने कहानी पढ़ी है और जो आपने उस कहानी के मर्म को छुआ है, उसके अर्थ से आप अवगत हुए हैं। अपने अनुभव के आधार पर आप इन तीनों प्रश्न के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। दूसरा, मैंने एक पद्यांश दिया है जो इस प्रकार है, और ये पद्यांश है कबीर के पद का। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रही माना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंतर देथ फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिक्ख्य सब, बूढ़े अंतकाल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। तो सबसे पहले इस काव्यांश पर अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हिंदू लोग क्या करते हैं। दूसरा है, मुसलमान के बारे में कबीर ने क्या कहा है। तीसरा प्रश्न है, हिंदू मुसलमान किस बात पर आपस में लड़ते हैं। चौथा प्रश्न है, पाखंडी लोग क्या काम करते फिरते हैं। और सौंदर्य बोध से भी दो प्रश्न आपके लिए मैंने इस पद्यांश के आधार पर दिया है कि काव्यांश के भाषा सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए, और दूसरा है काव्यांश के प्रतीकों को समझाइए। तो आप गद्यांश और पद्यांश दोनों पर जो प्रश्न हैं आधारित, उसका उत्तर अच्छे से लिखेंगे। कल हम लोग फिर एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।